झिंगुर जंगल की एक नई सुबह और जंगल में उत्सव की तैयारी हो रही थी। लड्डुओं और मिठाई की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई थी और तभी ले लो स्वादिष्ट मिठाई ले लो। आओ आओ, कभी खाए नहीं होंगे ऐसे लड्डू, ले लो। अरे भैया जी सुनिए। अरे मैडम, आप तो कल भी आए थे। आइए आइए, आज क्या चाहिए आपको? चलिए अच्छा है, आपको याद तो है कि मैं कल आई थी। भैया जी, कल जब मैं आपसे मिठाइयाँ ले रही थी तब आपके 10 रुपये मेरे पास रह गए थे, तो वही मैं आपको वापस लौटाने आई हूँ। अरे मैडम, 10 रुपए ही की तो बात है, रख लीजिए। क्या हो गया? नहीं भैया जी, ये 10 रुपये आपके हैं और इसे आप ही रखिए। अरे कल तो आप 10 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी, आज अगर 10 रुपए ज्यादा हो गए तो क्या हो गया? आप रख लीजिए। नहीं भैया जी, ये आपके हक के पैसे हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे ये बात समझा के गए थे कि जब आपके पैसे हों तो उसे कभी मत छोड़ो, लेकिन जब किसी दूसरों के पैसे हो तो उसे दे देना चाहिए, वरना आपके कर्मों का फल आपके बच्चों को मिलता है। इसलिए सुबह उठते ही मैं सबसे पहले आपके पैसे आपको लौटाने आई हूँ। रामू दुकानदार के पैसे देकर झिलमिल चिड़िया वापस घर को लौट जाती है। झिलमिल चिड़िया की ऐसी बात सुनकर रामू दुकानदार बहुत प्रभावित होता है और तुरंत ही वह अपने गल्ले से 100 रुपए निकालकर अपने सामान के होलसेलर के पास पहुंच जाता है। अरे अरे रमेश भाई, जरा जल्दी आना। रामू, कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो राजेश भाई, ये अपने 100 रुपए पकड़ो। पिछली बार सामान लेते हुए 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे तुमने। 100 रुपए दे दिए थे तो रख ही लेता। अरे नहीं बाबा नहीं, मेरे को किसी का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अपने पैसा अपने पास ही रखो भाई। अच्छा, बड़ी अकल की बात कर रहा है। क्यों, क्या हो गया? बस भाई, ये समझ कि कहीं से बुद्धि आ गई है। अच्छा, जरा ज्ञान हमको भी तो दे। भाई, अगर हम अच्छा काम करते हैं तभी हमारे बच्चों को भी उसका फल मिलता है। मैंने तुम्हारे 100 रुपए दबा लिए, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बुरे कर्मों का नतीजा मेरे बच्चों को भोगना पड़े। रामू तुरंत ही 100 रुपए लौटाकर वहां से चला जाता है। राजेश एक बहुत ही बड़ा व्यापारी होता है और उतना ही बड़ा लालची भी होता है। रामू की यह बात सुनकर कि सिर्फ 100 रुपए लौटाने के लिए उसने बिल्कुल देरी नहीं करी, बल्कि 100 रुपए लौटाकर अपने लालच को बिल्कुल खत्म कर दिया। सुबह से शाम कब हो जाती है और फिर रात, उसको यह पता ही नहीं चलता। पूरी रात सिर्फ करवट बदलते ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही राजेश का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि उसने कोई बड़ा ही निर्णय लिया है और वह तुरंत ही बैंक चला जाता है। राजेश बैंक से बहुत भारी बैग लेकर निकलता है। नमस्ते बहन जी, आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके पति ने मेरा व्यापार शुरू कराने में बहुत सहायता करी और उससे मैंने कुछ उधार भी लिया था, मगर ये बात सिर्फ हम दोनों के ही बीच में थी। आपके पति का देहांत हो जाने के बाद मैंने वो पैसा लौटाना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे लालच ने मुझे इतनी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था कि कई साल हो जाने के बाद भी मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पाया और आपकी ऐसी स्थिति हो जाने पर भी मुझे कुछ दया नहीं आई। हाल ही में जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई है। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये आपके हक का पैसा है, मैं आपको लौटाने आया हूँ, आप कृपा करके मना मत करिएगा। राजेश दुकानदार इतना दुखी होता है कि वह पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है। उसके दोस्त की पत्नी और कोई नहीं, झिलमिल चिड़िया ही होती है। इतने पैसे देखकर झिलमिल चिड़िया का मन भर आता है और अपने पति की तस्वीर के सामने वह बहुत रोती है और वह याद करती है कि उसके पति के जाने के बाद उसने किस तरीके से दूसरों के घरों में काम कर करके अपने बच्चों का पेट पाला था। इन पैसों से झिलमिल चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और एक ठेला खोलती है।
तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप ईमानदार रहते हो तो आपके हक की चीज आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।